बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट TNN TV नेटवर्क पर। हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को दावत देते हैं और उस हवाले से बातचीत करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक डॉक्टर साहब से जिनको कि हमने ख़ास दावत दी है ताकि हेल्थ के हवाले से, बीमारियों के हवाले से उनसे कुछ बात की दी जाए। पाकिस्तान पिछले 71 साल से आपने देखा होगा कि जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने हेल्थ को कोई प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन आप देखेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दे आर डूइंग वेरी बूमिंग बिजनेस, यानी कि उस तरफ तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, लेकिन जो सरकारी अस्पताल थे, सिविल हॉस्पिटल जिनको कहते हैं, उसके ऊपर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। मरीज़ों को दवाइयाँ नहीं मिलती, बेड्स जो हैं वो कम हैं। मतलब एक परेशानी का हाल है। मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन बेशुमार बड़े बड़े शहरों के अस्पताल जो हैं विज़िट किए हैं, लेकिन वहाँ पर वही हालत ख़राब है। जो पैसा देता जाएगा वो उसको बिस्तरा भी अच्छा मिल जाता है, चादरें भी तब्दील हो जाती हैं, दवाइयाँ भी अच्छी मिल जाती हैं। आम हालात में यही होता है कि आप पैसे दें और अपना इलाज करवाएं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि गरीब आदमी जो है वो क्या करे, वो कहाँ से पैसे लेकर आए जिसको कि 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। अब हमने देखा है कि आपने देखा होगा हुकूमत तब्दील हो गई है और इनका बस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का तो 2 ही एजेंडे हैं। पहला एजेंडा करप्शन का ख़ात्मा, दूसरा गरीबों की हालत बेहतर करने का। गरीबों की हालत अपने आप बेहतर हो जाएगी जब आप उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देंगे, उनको जॉब्स देंगे और उनको रिहाइश रहने का बंदोबस्त करेंगे, तो यकीनन और पीने का साफ़ पानी मिलेगा। तो बीमारियों की जो सबसे बड़ी जड़ है वो तो यही है कि हमें जो जितनी भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, आप तमाम TV चैनलों पे प्रोग्राम देखते होंगे कि नकली चीज़ों का बड़ी भरमार है। और ख़ास तौर पर जब मेडिसन्स अगर वो नकली हों तो वो वाकई सेहत पर बड़ी बुरी तरह से असरअंदाज होती हैं और पूरे सिस्टम का तहस नहस होकर रह जाता है। और फिर इंसान जो है एक लामतनाही सिलसिला उसका बीमारी का शुरू हो जाता है। एक ठीक होता है, दूसरी शुरू हो जाती है, और दूसरी अगर ठीक होती है तीसरी शुरू हो जाती है। आज हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर इरफान अमजद लुत्फ़ी साहब को। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके लिए हम चाहेंगे कि आप इनकी बातों को तवज्जो से सुने। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची में तैनात हैं, वहाँ पर ये अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। आप माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशन की है। MBBS आपने कराची से किया 92 में, और फिर आप चले गए फ़ेलोशिप ली आपने सिंगापुर से जी। इसमें रेडियोलॉजी में जो वेस्कुलर इंटरवेंशन जो है। उसके बाद फिर आपने सेकंड फ़ेलोशिप भी किया बफेलो यूनिवर्सिटी से USA। जी। तो मतलब यह है उस लिहाज से देखा जाए तो एक तो आपकी मैं स्पिरिट को दाद देता हूँ कि आफ्टर अटेनिंग सच हायर क्वालिफिकेशन आपने मतलब ये है कि पाकिस्तान आकर नौकरी करने का सोचा, जबकि अमेरिका में डॉक्टर जो है वो तो डॉलरों की बारिश होती है वहाँ पे, बहुत रिच, बड़ा अच्छा हाईली पेड प्रोफेशन है ये। आप अब इस वक्त वो जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो पहले तो आप ये बताएंगे, जो एक मुझे थोड़ी सी इसमें नॉलेज तो है कि ये जो आपका जो प्रोफेशन है इसमें ट्रीटमेंट ज़रा लेस कॉस्टली है और लेस टाइम भी लेता है, और इसके अंदर अगर आप इसको कंपेयर करें तो जो सर्जरी में जो ज़्यादा तकलीफ़ होती हैं वो इसमें ज़रा कम होती हैं। तो चूँकि आपकी तो एक्सपर्टीज़ है, तो आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना। आफ्टर ऑल कोई तो होगी ना जो लोग स्पेशलाइज करते हैं, बीइंग ए डॉक्टर आपने इसको कैसे अपनाया? अच्छा, जब मेरी फैमिली में कोई स्पेशल कोई फैमिली में कोई डॉक्टर, इमीडिएट फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं। जब मैंने MBBS किया
तो मैंने कहा मैंने MBBS कर ली तो अब शायद जॉब्स की भरमार हो जाएगी मेरे ऊपर। और तो एक दिन भाई ने मुझे बोला कि भाई जॉब तलाश करो। तो मैं जब जॉब के लिए निकला तो इतने कम पैसे थे MBBS डॉक्टर को, तो कुछ अर्से जॉब करने का अंदाज़ा हुआ कि स्पेशलाइज़ करना चाहिए। तो स्पेशलाइज़ करने के लिए जो प्रोफेशन हम थे मेडिसिन के, सर्जरी के, गायनी ऑप्स के, ENT सर्जरी, तो उनसे बेहतर प्रोफेशन मुझे भी लगा रेडियोलॉजी। और तो मैंने ये चूज़ किया कि मैं, क्योंकि जब आप पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर 2 इन्वेस्टिगेशन लिखता है उसको, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, ये रेडियोलॉजी, और ब्लड टेस्ट वगैरह सब लेबॉर्ट्री, तो 2 जगह डिवाइड हो जाता है। तो पर्सनली मुझे लेबॉर्ट्री का प्रोफेशन पसंद नहीं है, तो मैंने कहा इमेजिंग में आ जाए, तो मैंने रेडियोलॉजी चूज़ किया। और चूज़ करने के बाद रेडियोलॉजी करते करते मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि जब बाहर कॉन्फ्रेंसेस में गया, पाकिस्तान में देखा, पढ़ा, तो पता चला कि पैराडाइम जो है ना मेडिसिन का शिफ्ट हो रहा है बिल्कुल। आपको याद होगा कि पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती थी और उसमें सिंपल सर्जरी में 17 दिन पेशेंट एडमिट होता था। 17 दिन 16 दिन। मुझे अपनी वालदा का याद है कि 17 दिन एडमिट रही गॉल ब्लैडर की सिंपल सर्जरी में। फिर बल्कि ऑपरेशन से पहले भी डॉक्टर साहब ने देखा होगा इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है, 5-10 दिन तो उसी में लगा देते हैं कि जी पेशेंट अभी स्टेबल नहीं हुआ, अभी ज़रा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल डरते रहते हैं। और उसके बाद ओपन करते हैं तो इतना बड़ा स्कार आया था पेट में। पाकिस्तान में क्योंकि जो ड्रेसिंग है वो बड़ी ढकी छुपी होती है, पाकिस्तान के अलावा कुछ कंट्रीज़ के अलावा, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके अलावा सारा यूरोप और सारा अमेरिका, सारी जगह पे बहुत कम कपड़े पहने जाते हैं। तो लोग अपने पेट पे, अपने जिस्म पे स्कार नहीं चाहते, निशान नहीं चाहते। जी नहीं चाहते, बिल्कुल। तो ये पैराडाइम इस तरह शिफ्ट हुआ कि एक तो जो हॉस्पिटल स्टे था वो बहुत ज़्यादा था, दूसरी बात है कि हॉस्पिटल स्टे की वजह से कंट्री के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था हेल्थ का। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, मगर इंग्लैंड में, अमेरिका में सब जगह नेशनल हेल्थ है, तो नेशनल हेल्थ बजट बहुत था। तो उन्होंने टेक्निक शुरू की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, इसको कहते हैं की होल सर्जरी, कुछ लोग लेज़र सर्जरी बोलते हैं। तो होता ये था कि पेशेंट आजकल तो डॉक्टर साहब जो हार्ट के ऑपरेशन है वो भी की होल से हो रहे हैं। बिल्कुल। सुना मैंने 5 सुराख करते हैं। मेरे छोटे भाई का भी हुआ, मेरी छोटी सिस्टर का भी अमेरिका में ऑपरेशन हुआ। तो मैं उस तरफ आता हूँ। तो मैंने ये देखा कि सर्जरी चेंज हो रही है। अब अगर आप बोले कि मैंने फेलोशिप की है, मैं जनरल सर्जन हूँ, मैं पेट खोलता हूँ, तो आपको शायद अमेरिका में, इंग्लैंड में जॉब भी ना मिले जब तक कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक्सपर्टीज़ ना हो। तो इसे की होल सर्जरी कि आपने सुराख किया पेट में और उसके बाद कैमरे डाले, ब्लेड डाले और कंप्यूटर पे देखते हुए उसको 4 पोर्ट से, पोर्ट सुराख को बोलते हैं, उससे आपने सर्जरी करी और कैमरे में देखते हुए बाहर आ गया। इसके अलावा थ्रू एनस, रेक्टम के थ्रू भी सर्जरी करते हैं। जो नेचुरल ऑरिफिसेस हैं आपके, मुंह है, मुंह के अंदर से जाके सर्जरी करते हैं, मीडियास्टम वगैरह की। इवन वजाने के साथ जाके अंदर यूट्रस वगैरह की सर्जरी कर लेते हैं। तो वो नेचुरल ऑरिफिस को एज अ सोर्स ऑफ एंट्री लेते हैं एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर। वो चाहते नहीं कि आपके पेट में निशान पड़े। उसके बाद ये सर्जरी में पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। सर्जरी के बाद जो एंजियोग्राफी थी उसने बहुत ज़्यादा टर्न लिया 2000 के बाद, और उसने इंटरवेंशनल डायग्नोसिस के बजाय इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। तो पहले तो आपका ये होता था कि अगर एक पेशेंट के ट्रॉमा हुआ है, अंदर कोई नस फट गई है, तो आपको ओपन करना पड़ता है। अब क्या होता है कि वो एंजियोग्राफी करके सारी वेसल्स को हाईलाइट कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी वेसल ब्लीड कर रही है। अगर कोई वेसल ब्लीड कर रही है उसमें सेलेक्टिवली जाके कैथेटर ले आके सेलेक्टिवली जाके उसको बंद कर देते हैं वहाँ से। तो बजाय के पूरा पेट खुले, इतने एनेस्थीसिया के डॉक्टर हों, जी हाँ बिल्कुल सही, कॉन्शियस सिडेशन, आपका पेशेंट कॉन्शियस रहता है और आप एंजियोग्राफी के ज़रिए एक वायर डाल के आप ट्रीट करते हैं। अब लेटेस्ट ये है कि लीवर ट्रीटमेंट जो है हम बहुत करते हैं, कराची में भी हो रही है। कह रहे लीवर की ट्यूमर हो गया, लीवर में कैंसर हो गया, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। तो लीवर की सर्जरी पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे होती है अच्छी। अब लीवर ट्रांसप्लांट शुरू हो रहा है तो अब कुछ थोड़ा सा बेहतर पर अभी भी लोग बाहर ही जा रहे हैं, बाहर जाते हैं, इंडिया में भी जा रहे हैं और बहुत अमेरिका में भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, लीवर ट्यूमर जो थे उनको भी उन्होंने बाहर से शुरू कर दिया। एक सुराख किया, उस जगह पे टारगेट किया, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, उस जगह को बर्न कर दिया। बर्न करना इस अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आजकल। सर्जरी के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है बर्न करना है। अब हम ये काम ट्रॉमा सेंटर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आगा खान में भी हो रहा है, ज़ियाउद्दीन में भी हो रहा है, लियाकत में भी हो रहा है। इस तरह से इंटरवेंशन में काम बढ़ता गया और सारा परकुटेनियस, यानी कि आप थ्रू स्किन जो सुई चुभाते हैं, उसी सुई के ज़रिए आप जाके पूरी बॉडी में हर जगह हर तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
इस तरह से आप दिमाग के अंदर जाके दिमाग की सर्जरी तो करते इसमें डॉक्टर साहब एनेस्थीसिया वगैरह नहीं देते? हैं। जो मैंने ट्रेनिंग की है अमेरिका में, उसमें तो सर्जन जो है ना वो ये ट्रीटमेंट करते हैं और सारे के सारे कॉन्शियस करते हैं, पेशेंट होश में रहता है। तो कहते हैं कि टीवी पे भी दिखाते रहते हैं कि ये हाँ, कर रहे हैं हम भी यही जी, करते हैं। बिल्कुल हाँ। पेशेंट मॉनिटर पे और देखते रहता सारा है। उसकी बाकायदा एक सीडी बनती जाती है। हम रोज़ाना 7-8 केसेस करते हैं और पेशेंट लेटा होता है, देख रहा होता है। हमारे हार्डली 50 केस में 2 केस या 3 केस ऐसे होते हैं जो हम थिएटर में करते हैं या उसको बेहोश करते हैं, अदरवाइज सारे कॉन्शियस होते हैं। चाहे टांग की एंजियोप्लास्टी हो, जैसे आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट को आखिर में क्या होता है कि उसकी नसें ख़राब हो जाती हैं और पाँव काटना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम लिम्ब सैल्वेज करते हैं, हम टांग को बचाते हैं, एंजियोप्लास्टी करके टांग की नस खोल देते हैं। तो अब जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए उनकी और नस बंद हो जाए, तो हम एंजियोग्राफी करके उसकी नसें खोलते हैं, उसको दोबारा खून आना शुरू होता है, उसकी टांग कटने से बच जाती है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की ट्रीटमेंट सारी हैं। जैसे किडनी ट्यूमर हो गया, हम किडनी ट्यूमर को भी बाहर से सुई डाल के अल्ट्रासाउंड गाइडेड एब्लेट कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। उसमें 2-3 मेथड्स हैं बर्न करने के, पेशेंट होश में रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं इसकी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है आवाम के अंदर। और मैं भी मतलब आम अखबारात में या टीवी चैनल्स के थ्रू कोई इस तरह से मैंने नहीं देखा कोई प्रोग्राम हुए हों जिससे कि आवाम को आगाही हो कि पाकिस्तान में भी इस किस्म की फैसिलिटी आई हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट ने इतना रुपया खर्च किया है और बाहर से पढ़े लिखे काबिल डॉक्टरों को लाए हुए हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना भी ज़रूरी है। और सब कुछ जगहों पे अखबार में और कुछ चैनल्स पे कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं इसके, जी मगर वो नाकाफ़ी हैं। हाँ, इतनी बड़ी आवाम को ये बार बार होने की ज़रूरत है। जी। दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो मुकाबला होता है वो सर्जन से होता है, हमारा मुकाबला न्यूरो सर्जन से होता है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी का आधा काम हम ले गए, इंटरवेंशन ले गई है, जनरल सर्जरी का आधा काम हम ले गए, आप ले गए। तो सर्जन्स आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताते ही नहीं है कि ये चॉइस भी है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई मेडिकल लॉ नहीं है। अव्वल तो लॉ ही नहीं है, तो मेडिकल लॉ तो बहुत दूर की बात है। बाहर लॉ तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट जी हाँ, नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो मेडिकल लॉ में ये होता है कि अगर एक पेशेंट आता है किसी डॉक्टर के पास, उसको डायबिटीज़ है और उसको शुगर है, डायबिटीज़ है और उसकी टांग कटने को आ रही है, तो वो डॉक्टर जो है ना वो कहता है कि ये तो मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं टांग काट देता हूँ। वो ये ऑप्शन नहीं लेता कि दूसरे डॉक्टर का भेजे इंटरवेंशन के पास और उससे पूछे कि क्या मैं इसको काट दूं या ट्रीट कर दूं, या बचा लोगे तुम। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बिल्कुल ठीक। जब वो डॉक्टर बताता ही नहीं है तो इसलिए इतनी बात फैलती असल नहीं है। में पैसे की इतनी ग्रीड हो चुकी ग्रीड, है हाँ, डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, मतलब आई एम हर नॉट प्रोफेशन हेटिंग में। एन एनी बॉडी, लेकिन आपने देखा होगा कि इस प्रोफेशन में बेशुमार वो स्टोरियाँ आती रहती हैं। हाँ बिल्कुल है। मुख्तलिफ हवालों से कि जी मरीज़ बिल्कुल ठीक था, मेरे को ऑपरेशन करना है, और बाज़ हालतों में ये भी हुआ है कि उसका गुर्दे भी निकाल लिए और उसको पता ही नहीं है, टाँके लगा के भेज दिया उसको। इस तरह के नॉन प्रोफेशनल लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे डॉक्टर अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई का पहलू नहीं है। हमारे बैड एग्स आर ऑलवेज देयर एवरीवेयर। हमारे डॉक्टर्स ही बाहर जाके बहुत टॉप मोस्ट काम करते हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी काबिल डॉक्टर माने जाते हैं। आपकी टीम में यहाँ कितने डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब आपके साथ? और अनफॉर्चुनेटली जो इंटरवेंशन करते हैं, जो मेरी प्रोफेशन है, जी उसमें पूरे कराची में यानी कि 2.5-2.25 करोड़ की आबादी में बहुत ही नाकाफ़ी। आप सुनेंगे तो बड़ी हैरानी होगी कि ऐसे 4 डॉक्टर आगा खान में होंगे, 4-5 डॉक्टर्स, 1 डॉक्टर लियाकत नेशनल में है, 2 डॉक्टर ज़ियाउद्दीन में है, मैं आपको गिनती गिरा रहा हूँ उंगलियों पे, और 1 डॉक्टर मैं सिविल हॉस्पिटल को डील करता हूँ। नमक के बराबर हो गया ना। 1800 पेशेंट है मेरे पास, 2000 पेशेंट हैं। सिविल हॉस्पिटल 1700 बेडेड है और मेरा 400 बेडेड है, 2000 से ऊपर बेडेड है और मैं अकेला हूँ। और मैं अभी कोई 6-7 महीने के अंदर 600 से ऊपर पेशेंट कर चुका हूँ इंटरवेंशन के, और हर इंटरवेंशन के केस में 2 से 3 घंटे मुझे खड़ा होना पड़ता है और मैं उनको बोल बोल के थक गया हूँ कि भाई आप कोई डॉक्टर लें। मगर आप इसमें मिनिमम चार्जेस क्या आपने रखे हुए हैं? कोई ख़ास नहीं, स्केल है? जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ चार्ज है। बहुत अच्छा। हाँ, ये सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कारनामा कहूँगा मैं कि उन्होंने ये हॉस्पिटल बना के बहुत गरीबों पे दुआएं ली हैं। और ये समझें कि अभी हमने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमने एक सर्जरी के एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट की एक पेशेंट की, जो कि 70 प्लस के थे, डॉन के कहीं के रिपोर्टर हैं शायद, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। वो हमारे पास आए, हमने उनकी सर्जरी की
ये उनको था बड़ी जो शरीयान निकलती है दिल से, उसको एओर्टा बोलते हैं। उस एओर्टा में उनको नस फूल गई थी, जो कि चांसेस थे कि वो फटेगी तो पेशेंट बचता नहीं है। डॉक्टर साहब यहीं से हम सिलसिला आगे करेंगे। जी अभी ज़रा वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ठीक है। सो लेट्स हैव ब्रेक।